नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि आप लोगों का उत्तराखंड पीसीएस और जिन बच्चों का 27 जुलाई का आरओ एआरओ का पेपर है उन सभी के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली आज की क्लास। ये हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले जो हम लोग अच्छे तरीके से 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो 2 क्लास नहीं देखी है, एग्जाम में जाने से पहले जो है उन क्लास को देख के जरूर चले जाना। वहां से जो आप लोगों को डेफिनेटली जो है कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलेगा, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेंगे, हम लोग फास्ट मोड में चलेंगे। ये जो क्लास है हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप लोगों का ये रैपिड रिवीजन है। तो देखो, मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोगों के सामने, उनको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कब बनी है? 1863 में बनी है। किसने बनाई है बच्चों? अब्दुल लतीफ ने बनाई है। इसी के साथ साथ रहनुमाई मजदी आसन सभा कब बनी? 1851 में। किसने बनाई है? वो बनाई है आप लोगों का दादा भाई नौरोजी ने बनाई है। क्या आप लोगों का रहनुमाई मजदी आसन सभा, इतना आप लोग याद रखोगे। अहमदिया आंदोलन 1889 में चला है। मिर्जा गुलाम अहमद इससे जुड़े हुए थे, इन्होंने चलाया। देवबंद आंदोलन आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। देवबंद आंदोलन 1866 में चलाया। कब? मोहम्मद कासिम ननौती ने चलाया था। ठीक है जी। आप लोगों को पता है देवबंद कहां पर है? सहारनपुर के अंदर है। देवबंद सहारनपुर में है। और कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। आगे चलते हैं फटाफट से। अधिनियम और वर्ष आप लोगों को दिए हुए हैं, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने के लिए मिल सकता है। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 के अंदर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में आया। डी के कर्वे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग इससे जुड़े हुए थे, ये आप लोगों को याद रखना है। ब्रह्मा मैरिज एक्ट 1872 में आया था। और आप लोगों का शारदा अधिनियम कब आता है? 1929 में आता है आप लोगों का शारदा अधिनियम, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग। हाँ, ये हम लोग पढ़ चुके। एक तरफ आप लोगों को संस्था दी हुई है, संस्था, और एक तरफ दिए उनके संस्थापक। तो देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई है? 1784 में बनाई है, विलियम जोन्स ने। सत्यशोधक समाज की मैं बात करूं 1873 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आप लोग पढ़ते हो ना जब लोअर कास्ट मूवमेंट, तब ज्योतिबा राव फूले, ज्योतिबा फूले ने बनाई है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इनकी, जिसका नाम है क्या? गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेकर कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा राव फूले। अभिनव भारत और मित्र मेला, अभिनव भारत कब बनाया? 1904 में बनाया, वीडी सावरकर ने। और मित्र मेला भी आप लोग याद रखोगे, मित्र मेला, अभिनव भारत और मित्र मेला किसने बनाया? वो बनाया वीडी सावरकर ने 1904 में। भारत सेवक संघ, ठीक है जी, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का। भारत सेवक संघ किसने बनाया है? वो बनाया आप लोगों का गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया है। सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तरफ संस्था और दूसरी तरफ संस्थापक। ये बच्चों ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जो आप लोग पढ़ते हो ना, मजदूर संघ, जो आप लोग पढ़ते हो मजदूर संघ आंदोलन, मजदूर संघ आंदोलन उससे रिलेटेड है। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1890 में की थी, एन.एम. लोखंडी, एन.एम. लोखंडी ने की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस व्यापार संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहां से ये फेवरेट टॉपिक है। और ये जितने भी है ना मजदूर संघ आंदोलन, ये एग्जामिनर का ट्रेड यूनियन जो भी टॉपिक आपके सामने बिल्कुल फेवरेट है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। पीसेस जैसे पेपर के लिए आप लोगों का सबसे ज्यादा बार पूछा गया यूपी पीसेस के अंदर, ठीक है। एम एन जोशी की बात करेंगे हम लोग। क्या? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी है? 1920 में बनी। किसने बनाई है? एम.एन. जोशी ने बनाई है। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है, ITUF, ITUF, अखिल भारतीय कांग्रेस व्यापार संघ, इसको हम लोग एटक के नाम से भी जानते हैं, एटक। पूछ लेगा एटक कब बना है, तो बना है कब? 1920 में एम.एन. जोशी ने बनाया। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF किसने बनाया? 1929 में बनाया था बच्चों, ये एम.एन. जोशी। और आप लोगों का वीवी गिरी, 2 लोगों का नाम इससे जुड़ा है, ये आप लोग याद रखोगे। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC,
ठीक है। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC कब बना है? 1931 में बना है, रणदीवे और देश पांडे ने बनाया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तरफ हमारे सामने क्या व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनका जो है अन्य नाम है या फिर आप लोग टाइटल कह सकते हो, उनको जो है हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, किस दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद है, नव हिंदू जागरण का पिता। यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, वो राजा राममोहन राय थे जिनको बोलते थे क्या, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नव प्रभात का तारा, और जी काफी सारा नाम है उनके, ठीक है। कभी आप लोग सोचो नव हिंदू जागरण लिखा हुआ है, कभी आप लोग वो लगा दो राजा राममोहन राय। नव हिंदू जागरण का पिता किसको बोलते हैं हम लोग? वो बोलते हैं स्वामी विवेकानंद को। A.O. ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते किसको? A.O. ह्यूम को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिना ताज का बादशाह बोलते हैं किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बाल गंगाधर तिलक, भारतीय अशांति का जनक किसको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और ये किसने बोला था? ये थे वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, वैलेंटाइन। शिरोल भी आएगा एक पे एग्जाम में, अगर शिरोल नहीं मिला तो मिलेगा चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने जो है किसको बोला था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक नाम दिया था किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने। आगे आ जाते फटाफट से, आंग्ल मराठा वॉर। पिछली क्लासेस में हम लोग शिवाजी के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, कौन थे अष्ट प्रधान, कौन थे अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय के, अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं। अब देखो यहां पर क्या बात है, एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक चला। पहला कौन था आपका? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा चला आप लोगों का 1803 से लेकर 1805 तक वेलेजली के टाइम पर। और तीसरा चला, 3 युद्ध हुए टोटल, 1817 से 1817 से 18 तक चला। लॉर्ड वहां पर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इसी के साथ साथ गवर्नर और हमारे कार्यकाल कुछ देख लेते हैं फटाफट से, कभी कभी ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आपको ऐसे देगा लिख के, क्लाइव, कोमा, वेंसीटार्ट, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा आप लोगों को, ऐसे मिलेगा। देखो 1 2 3 4, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2 1 3 4, ठीक है जी, 3 2 1 4, तीसरा मिलेगा 1 2 3 4, 4 नंबर मिलेगा क्या? 4 3 2 1। इसमें से कौन सा सही है, ऐसे पूछा जाएगा आप लोगों से कि इनको जो है इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, इनके कार्यकाल के अनुसार जो क्रम में लगाना आप लोगों को, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर कौन, फिर कौन। तो ऐसे ऑप्शन मिलते हैं पीसीएस के पेपर पे। तो आप लोग याद रखोगे क्या? पहला क्लाइव 1757 से लेकर 60, उसके बाद वेंसीटार्ट 60 से लेकर 65, फिर से क्लाइव आएगा 1765 से लेकर 67, और वेरेलस्ट ये आएगा 67 से लेकर 69। हालांकि यहाँ क्लाइव 2 बार आ गया, तो इसको ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड आप लोग याद रखोगे, क्लाइव 2 बार बना है तो इसका भी आप लोग याद रखोगे, 2 बार बना है बंगाल का गवर्नर। इसके साथ साथ स्थायी बंदोबस्त जो आप लोग पढ़कर आए हो 1793 में जो है, जिसके जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उसके कुछ अदर नेम है स्थायी बंदोबस्त के, जैसे इस्तमरारी, मालगुजारी, जागीरदारी और बिस्वेदारी, ठीक है, जागीरदारी बिस्वेदारी। कभी पेपर में आ जाए जागीरदारी कब बनी, कब लागू हुई? 1793। किसने बनाई? कॉर्नवालिस ने बनाई। इसमें सीधा जो है जमींदार को जमीन का मालिक मान लिया गया था। वो सारी चीजें हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं फटाफट से, एंग्लो बर्मा वॉर। देखो बर्मा पुराना नाम किसका? म्यांमार का। एंग्लो बर्मा वॉर 3 हुए हैं। पहला कब हुआ? 1824 से लेकर 26। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पर? एमर्स था। सेकंड कौन सा था? 1852 के अंदर डलहौजी के टाइम पर। तीसरा हुआ था आप लोगों का 1885 से लेकर 88 तक जो है लॉर्ड डफरिन के टाइम पर। और यहीं पर 1885 में क्या बन गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को जो है क्या बन गई थी? कांग्रेस बन गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। अधिनियम और आयोग, तो देखो शिक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आयोग हम लोगों के सामने हैं, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, 1882 और 83 में बना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में, ठीक है जी, ये आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले एक बना था आयोग जिसका नाम था रेले कमीशन। रेले कमीशन बना था 1902 के अंदर। उससे पहले जो है
टॉमस रेले की अध्यक्षता में जो है 1901 में जो है एक कमेटी की एक समिति हुई थी, शिमला के अंदर एक बैठक हुई, जिसमें जो है क्या निर्णय लिया गया, 1902 में बना था कि आप लोगों का विश्वविद्यालय आयोग बना। देन उसके बाद क्या बनता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसमें सुझाव दिए गए कि जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज है उसमें रिसर्च के लिए रिसर्चर होने चाहिए, प्रोफेसर लोग होने चाहिए, है ना, और कुछ सुधार हमें जो है शिक्षा प्रणाली में करने चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया था। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग पूछा जाएगा कब बना, 1917 से लेकर 19 तक बना। चार्ल्स वुड का प्रस्ताव ये आया था आप लोगों का 1854 के अंदर। एक एक करके हम लोग सारी चीजों को जो है कवर करने वाले हैं। आगे चलते हैं फटाफट से, हम लोग एक एक चीज को बड़ी बारीकी से पढ़ने वाले हैं। एक तरफ युद्ध है आप लोगों के, एक तरफ है गवर्नर जनरल। जो उस युद्ध के टाइम पर जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो देखो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है, 1840 से लेकर 42 तक। कौन था गवर्नर जनरल, वो थे हमारे ऑकलैंड। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है, 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पर। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, ये इंपोर्टेंट है, 14 से लेकर 16 तक, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर। इसी तरीके से 1857 के बाद जगह जगह पर विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। उसी में क्या था आप लोगों का, नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है 1859 से 60 तक चला। इसमें क्या बोला गया था कि जो भी किसान है, जितनी भी उनके पास भूमि है, उसके 3/20 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। बाद में इन्होंने जब आंदोलन किया, एक नील आयोग बना और तब जाकर ये जो है व्यवस्था वहां पर समाप्त हुई। इसको बोलते थे हम लोग ददनी प्रथा, यानी कि जो नील की खेती हम लोग अंग्रेज करा रहे थे हमसे, उस परंपरा को बोलते थे क्या, ददनी प्रथा। पाबना विद्रोह, यह भी किसान विद्रोह था, 1873 में हुआ। दक्कन विद्रोह ये हुआ था 1876 के अंदर। इसके बाद आप लोग याद रखोगे क्या, मोपला विद्रोह। मोपला 1921 में हुआ था, केरल के मोपला के अंदर। हुआ क्या था इसमें, देखो मोपला में मैं आपको बात करूं, मोपला जो मोपला किसान थे, ये हमारा भारत है। इधर की जो अरेबियन कंट्रीज है, अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरब है, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह, वहां से कुछ मुस्लिम किसान आए और ये जो केरल का मालाबार तट है केरल का, यहां पर आकर रहने लगे। इन किसानों को हम लोगों ने बोला मोपला, इन किसानों को बोलते थे मोपला। और इस एरिया में जो जमींदार रहते थे, हिंदू जमींदार, उनको बोला जाता था जिम्मी। तो इन जमींदारों ने इनका शोषण किया, उससे दुखी होकर इन्होंने क्या कर दिया, मोपला विद्रोह कर दिया, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए जो है कि हमें परेशान ना किया जाए। ये था आप लोगों का मोपला विद्रोह। आगे आ जाओ, हार्टोग समिति। हार्टोग समिति कब बनी है, 1929 में बनी है। वर्धा योजना कबाई शिक्षा से संबंधित है, तीनों ये सारी चीजें। सार्जेंट योजना 1944। राधा कृष्ण आयोग भी आप लोगों का शिक्षा से संबंधित है। जब आप लोग पढ़ते हो चैप्टर भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, उससे संबंधित है सारी चीजें, 1948 से लेकर 49 में बना है। ठीक है जी। इसके साथ आप लोग याद रखोगे क्या, आयोग और गठन का वर्ष। विश्वविद्यालय आयोग अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी कब बना है, यह बना था 1953 के अंदर। कोठारी शिक्षा आयोग कब आया बच्चों, 1964 से 66 तक, याद रखोगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब लाई गई, 1968 के अंदर, आप लोगों को याद रखना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस के ऊपर से प्रतिबंध हटाया गया, कब, 1878 के अंदर। थ्योरी आप लोग पढ़ चुके होंगे। कुछ समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं फटाफट से। समाचार पत्र, द बंगाल गजट 1780, कौन था संपादक, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बंगाल गजट 1816 में बना है, गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला। दिग्दर्शन नाम का पेपर 1818 में, इसके संपादक कौन थे, मार्शमैन। समाचार दर्पण कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, 1818 क्रोशीमैन ने। इसी के साथ साथ कुछ गवर्नर है, उनका कार्यकाल है, हालांकि आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। वारेन हेस्टिंग 1773 से लेकर 85, कॉर्नवालिस 85 से 93, 93 में आए थे स्थायी बंदोबस्त। जॉन शोर 93 से 98 और वेलेजिले आप लोगों का 1798। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है सहायक संधि के द्वारा उसको रोक दिया था, किसने, वेलेजली ने। आगे चलते हैं फटाफट से, कुछ अधिनियम है हम लोगों के सामने, अधिनियम और समिति और उनके गठन का वर्ष है आप लोगों का। देखो, प्रेस नियंत्रण अधिनियम डलहौजी लेकर आया था, कब, 1799 के अंदर। अनुज्ञप्ति अधिनियम कब आया, 1857 में आया। पंजीकरण अधिनियम ये आप लोगों को कब आता है, ये आया था 1867 में। और समाचार पत्र जांच समिति कब बनी थी, ये बनती है आप लोगों का 1947 के अंदर। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ कुछ समाचार पत्र है। बंगाली किसने लिखा है, बंगाली के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। केसरी इंपोर्टेंट कर लेना, मराठा और केसरी के जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी निकाला बाल गंगाधर तिलक ने। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट और यंग इंडिया महात्मा गांधी।
तो ये आप लोगों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है उन पर चर्चा कर ली है। इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को जो है उत्तराखंड पीसीएस के लिए लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।